तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली जिनू जापान में पहुंच चुका है और वो काफी सारे जायंट को टेक डाउन कर चुका है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान के हेडक्वार्टर को, जहाँ पर वो लोग होते हैं ना, वो मासुमेरो को बताते हैं सर जो नागो है ना वो फिर से ले लिया गया है और अभी जो चीजें है ना वो धीरे धीरे उनके फेवर में आ रही होती है। यह सब चीजें सुनकर ना मासुमेरो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो अपने मन में सोचता है गो तो सही बोल रहा था, जो आंखें थी ना वो मैंने पहली बार एयरपोर्ट में देखी थी। और यहाँ पर ना वो संग जिनू की बात कर रहा होता है, अपने मन में सोचता है और अपने मन में सोचता है मैं अपनी लाइफ में काउंटलेस हंटर से मिल चुका हूँ लेकिन कोई भी उसके आसपास तक नहीं आता। और जब पहली बार मासुमेरो जिनू से मिला था तो वो नर्वस हो चुका था। उसे बोलता है आपसे मिलकर खुशी हुई लेकिन अभी हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में हैं, इसलिए मेरे को माफ कीजिएगा। इसलिए हम लोग सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं। जो जायंट है ना वो इधर की तरफ आ रहे हैं जैसा हमने बताया था। तो प्लीज फोकस ऑन योर डिफेंस अराउंड ओसाका। और अभी मासुमेटो को ऐसा लग रहा होता कि चाहे जिनू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो लेकिन वो इन जायंट्स को नहीं हरा सकता और अभी इन्हें दूसरी कंट्री से नेगोशिएट करना होगा। लेकिन जिनू बोलता है इस चीज में एग्री नहीं करता। यह सुनकर वहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और जिनू को बोलते हैं भाई तू प्लान क्या बना रहा है। और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मासुमेटो अपने मन में सोचता है ऐसा नहीं हो सकता, उसका क्या प्लान है जायंट्स को अकेले हराने का। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जायंट्स की शैडो को, जिसको जिनू ने अभी एक्सट्रैक्ट किया था और उनका नाम 1 से 6 तक रखता है। और अभी जिनू के दिमाग में यही चीज चल रहा होता है कि वो अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके जायंट्स की कॉर्प की तरफ जाएगा और अपनी शैडो आर्मी में भर्ती कर लेगा। लेकिन उससे पहले वो जिनू से बोलता है आगे जाओ और थोड़ा बेड रेस्ट कर लो, मैं अभी आता हूँ। और जिनू जवाब देता है ठीक है। और अभी जिनू अपने मन में सोचता है यह देखने में काफी सिंपल लग रहा है लेकिन चीजें अभी भी स्टार्ट हुई हैं। और फिर हमें जिनू के थ्रू बताया जाता है कि जो उसके सारे सोल्जर्स है ना वो ऑल ओवर जापान में स्प्लिट हो चुके हैं, जो कि हंटर्स की हेल्प कर रहे हैं और जायंट्स को किल कर रहे हैं। और फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बार डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन वो हर बार रिजनरेट हो रहे होते हैं, जिससे जो थके हुए जायंट है ना उनके पास कोई चांस ही नहीं बन रहा था उन्हें हराने का। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि जापान में एक एस रैंक डंजन ब्रेक होने के कारण उधर एक वेव आ चुकी है डंजन ब्रेक के, जिसके अंदर से लोअर रैंक के बीस्ट निकल रहे हैं और सिटीज को कंकड़ कर रहे हैं। इसलिए इवैक्यूएशन और सेपरेशन का जो काम है ना वो सेम टाइम पर हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं डंजन ब्रेक के 7वीं रात को, जहाँ पर जिनू और जिनू शहर में घूम रहे होते हैं। फिर जिनू से बोलता है सर सभी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं और मेरे को उसके बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर वो उसकी बात कर रहा होता है जो उस गेट को गार्ड कर रहा होता है, लेकिन तभी साइड से जिनू के पास कोई आता है और बोलता है हेलो मिस्टर संग। और वो ना कोई और नहीं हनिकावा होती है। और जिनू उसे पूछता है यहाँ पे कोई और हंटर तो दिख नहीं रहा। तो हनिकावा जवाब देती है हाँ टोक्यो में और कोई हंटर्स नहीं है मेरे को छोड़ के, और जो इस पॉइंट पे टोक्यो को डैमेज हुआ है ना हम उसे असिस्ट तक नहीं कर सकते। और यहाँ अभी भी जायंट स्पॉन हो रहे हैं और पूरे रीजन में फैल रहे हैं। अब हनिकावा जिनू को सब बताती है जो उनके साथ अभी हुआ है और इसके अंदर यह भी इंक्लूड होता है कि जो 3 एस रैंक के हंटर है ना वो मारे गए हैं, जिसके अंदर अपना यूरी भी इंक्लूड था। और फिर जिनू बोलता है चलो ठीक है तो फिर मैं इस बड़े वाले को संभालता हूँ। एंड अब जल्दी हमें जिनू और उस बड़े जायंट की फाइट को देखने को मिलेगा। बट उससे पहले जिनू अपने मन में सोचता है यह जो सिटी है ना इसमें आग नहीं लगी हुई है, यह सब तबाही है जो कि देखने में डीमन कासल की तरह लग रहा है। और अगर यह बर्बाद सिटी डीमन कासल की हिंट दे रही है जो कि सिस्टम के द्वारा है, तो जो आर्किटेक्ट ना वो एक्चुअली में मेरे को क्या बताने की कोशिश कर रहा था। और अभी बंदे को ऐसा लग रहा है कि जो कि डीमन कासल है ना वो इसकी झलक है। वो एक रूइंग फोर्स है, एक सर्वेंट इवेंट जो फ्यूचर में होने वाला है। बट चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए वो उसे रोकेगा और इसलिए वो इतना ताकतवर बन पाया है और इसलिए इतना ट्रेनिंग करी है। अब जिनू हनिकावा को बोलता है चलो शुरू करते हैं। और फिर हनिकावा बोलती है अभी दूसरे हंटर्स आए नहीं है। तो जिनू जवाब देता है उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। और इसी दौरान हम लोग जापानीज हंटर को भी देखते हैं, वो भी एस रैंक के हंटर जो कि एक ही जायंट को हराने में उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जिनू को, जिसकी आर्मी होती है ना वो एक जगह सभी गैदर हो रही होती है। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं बेरू को आसमान से जिनू के पास आता है और झुक जाता है। और सबसे पहले जिनू अपनी आर्मी की तरफ देखता है और बोलता है तुम सभी लोग यहाँ पे हो, तुम सभी ने अच्छे से काम किया। तभी बेरू बोलता है थैंक यू मास्टर। और अभी फाइट शुरू होने वाली थी लेकिन उससे पहले जिनू से बोलता है कि वो हनिकावा को यहाँ से ले जाए। और फिर लोग ऐसा ही करते हैं। एंड देन जो हनिकावा और जिनू होते हैं ना वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद रियल गेम शुरू होने वाला था, जहाँ पर जिनू
जिनू बोलता है अराइज, जिससे ऐसा होता है कि जितने भी वहाँ पे जायंट की कॉर्प होती है ना, जो जिनू ने मारी थी, उन सभी के शैडो को एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और अब जिनू अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है उस बड़े जायंट पर हमला करने के लिए। और अब जो जिनू की आर्मी होती है ना, वो सभी एक साथ उस बड़े जायंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यह कितनी बड़ी आर्मी है तुम लोग अपने स्क्रीन पर सामने खुद देख सकते हो। और जो जिनू की आर्मी होती है ना, उस बड़े जायंट की तरफ पहुंचने वाली थी, बट तभी जो जायंट होता है ना, वो अपनी आंखें खोलता है और उसका जो मकसद होता है ना, वो उन्हें मारने का होता है। यह चीज जिनू नोटिस कर लेता है। इसके बाद वो जायंट एक ही ब्लो में काफी सारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर देता है। और अभी इस फाइट के अंदर जो जायंट होता है ना, उसका अटैक काफी इम्पैक्टफुल होता है। वो काफी सारे शैडो सोल्जर्स को हरा देता है, उन्हें वाइप आउट कर देता है, जो देखकर जिनू अपने मन में सोचता है यह क्या ही इनक्रेडिबल पावर है, इसने अपने एक ही स्विंग में मेरे 100 ऑफ सोल्जर्स को वाइप आउट कर दिया। और अभी बेसिकली कहा जाए तो जिनू है ना, वो उसकी पावर को अपने मन में अप्रिसिएशन कर रहा होता है। और इसके बाद वो यह सोचता है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 2 तरीके हैं अनप्लेजेंट फीलिंग को खत्म करने का। पहला, जिस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तुम उस चीज से भाग जाओ और हमेशा के लिए उसे भूल जाओ। और दूसरा तरीका, जिस चीज से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है तुम उसे जड़ से ही उखाड़ फेंको। और अभी हम लोग देखते हैं कि जो कि जायंट पे एक फायर अटैक आता है साइड से, उस पे एक जायंट की शैडो अटैक करती है, लेकिन सबसे पहले जायंट है ना उस फायर अटैक को रोक देता है। और इसके बाद जब उस पर एक जायंट की शैडो अटैक कर रही होती है, फिर वह उसे खत्म कर देता है। अब बारी आती है एंट्स की, जो कि जायंट के पैरों पर चढ़ जाते हैं और उसे मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जायंट अपने पैरों को हिलाता है और सभी जो जायंट होती है ना, वो वाइप आउट हो जाती हैं। और फिर अब बारी आती है बेरू और इग्रिस की, लेकिन जिनू ने उन्हें फाइट करने से रोक दिया था। और वह अपने मन में सोचता है, मैंने इससे इतना तो एक्सपेक्ट किया था और मेरे पास अभी इनफ माना है, और मैं तब तक इस पर हमला करूंगा जब तक मेरे को इसकी वीकनेस पता न चल जाए। और दूसरी तरफ हम लोग उस बड़े जायंट को देखते हैं, जो कि जिनू के शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहा होता है, उन पर डोमिनेट कर रहा होता है। और अभी जो जिनू का माना होता है ना, वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है, जो इस जायंट की होल बॉडी है ना, वो आर्मर से सील्ड है, ऐसा जैसे कि कोई वो सील्ड पहना हुआ है, और इसलिए वो डिफेंड नहीं कर पा रहा है हमारे अटैक को। इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट भी था, लेकिन फिर उसे वो पल याद आता है जब उस जायंट ने अपनी आंखों को फायर से प्रोटेक्ट किया था, और वो फिर समझ आता है कि आखिरकार उसे करना क्या है। इसके बाद वो बुलाता है काजल को। अब काजल, बेरू और इग्रिस साथ में उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, आई मीन जायंट की तरफ। और सबसे पहले बेरू जायंट पर हमला करता है, लेकिन जो जायंट होता है ना, वो उसके हमले को डॉज कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इग्रिस को, जो कि काजल के ऊपर बैठा हुआ था, और फिर उस जायंट की तरफ अपनी थंडर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड के थ्रू। लेकिन वो जब वो हमला उस जायंट की आंखों पे लगने वाला था, अभी वो बंदा आई मीन की जायंट उस हमले को डॉज कर देता है, और फिर वो अटैक लगती है खाली बिल्डिंग पे। यह देखकर जिनू अपने मन में सोचता है, यस ये बात तो मैं जानता था। एंड अब जो जायंट होता है ना, वो सबसे पहले काजल को मारता है, लेकिन उसके हमले से इग्रिस बच जाता है। और यह चीज ना उस जायंट ने नोटिस नहीं करी थी। उसे ऐसा लगता था कि सभी चीजें सही चल रही हैं, बट अचानक से वो देखता है इग्रिस जो कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और उसकी तरफ आ रहा होता है। और जैसे इग्रिस उस जायंट पर अटैक करता है ना अपना थंडर अटैक से, वो उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। बट यही चीज उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, बिकॉज जो वहाँ पे आग लगी होती है ना, उसके अंदर से निकलता है अपना संग जिनू, जो कि उसके एक आंख फोड़ देता है। अपने मन में सोचता है, यह बात मैं जानता था। फिर साइड से बेरू की भी एंट्री होती है, जो उस जायंट की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उसे काट के रख देता है। एंड दूसरी तरफ जो अपना जुनू होता है ना, वो काफी ज्यादा भयानक लग रहा था और यूज करता है अपना कमांडर अथॉरिटी स्किल का। और इसके बाद एक तरफ बेरू और एक तरफ जिनू उस बीस्ट को बड़ी बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहे होते हैं। और यह देखकर ना हनिकावा बोलती है, अब ये जो लड़ाई है ना, वो किसी हंटर और बीस्ट के बीच नहीं रही, ये जो बैटल है ना, अब मॉन्स्टर के बीच है। और अभी जिनू भी अपने म्यूटेंट स्किल का यूज करता है, और एक तरफ जिनू और एक तरफ बेरू ना उसे काफी भारी मात्रा में डैमेज कर रहे होते हैं। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो जायंट मर जाता है, और अभी जिनू के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एनिमी को डिफीट कर दिया, और उसका लेवल अप भी हो जाता है। और अभी जिनू नोटिस करता है कि उसके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपने इस डंजन के ओनर को हरा दिया है, जिसका मतलब यही है कि उसके अंदर के जो रेड है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इवन जो जायंट होता है ना, उसकी शैडो भी जिनू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, लेकिन अचानक से जिनू को कुछ सेंस होता है, और तभी वो जिनू को अपने पास आने से मना कर देता है, उसे रोक देता है। और जिनू को फट रही होती है कि भाई ये करना क्या चाहता है, लेकिन फिर जायंट के अंदर से एक शैडो सोल्जर्स निकलता है, जो कि कोई और नहीं बेरू होता है, जो कि जिनू से बोलता है, मेरे किंग ये मैं
हूँ, जो देखकर जिनू बोलता है ओ अच्छा ये तुम हो। लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि जो जायंट है ना वो मर चुका है, लेकिन इसका माना इनफ है बेरू के प्रेजेंस को हाइड करने के लिए। इसके बाद जो गेट होता है ना उसके अंदर से अलग अलग वेव निकल रहे होते हैं। यह चीज देख कर ना वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और फिर जिनू के सामने जो माना स्टोर्म आ रहे होते हैं ना वो उसको ब्लॉक करता है अपने हाथों का यूज करके। और इस माना को देख कर ना बंदे को जिन्हू को भी चिंता होने लगती है। फिर वो जिन्हू की तरफ देखता है और जो इग्रिस था ना वो जिन्हू को प्रोटेक्ट किया हुआ था। और जो गेट के अंदर से माना बाहर निकल रहा होता है ना, उस माना की पावर तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि उस माना ने जिन्हू को कट कर दिया था। और यह चीज ना जिन्हू के साथ पहले कभी नहीं हुआ होता है। अब वो फिर जिन्हू को चिल्लाते हुए कहता है जिन्हू तुम यहीं पे रहो, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या माजरा है। और फिर जिन्हू उन्हें कहता है सर अपना ध्यान रखना। और इसके बाद जिन्हू गेट की तरफ आगे बढ़ता है और इस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। और जो गेट के अंदर की जगह होती है ना वो काफी ज्यादा मैसी होती है। और फिर साइड से बेरू जिन्हू से बोलता है मेरे किंग क्या आपने आवाज सुनी? और जिन्हू बोलता है हाँ क्या तुमने भी आवाज सुनी? और अभी ना उन्हें हंसने की आवाज आ रही होती है। और फिर जिन्हू अपने मन में सोचता है पहले हमारे एनिमी ने गेट को ब्रेक कर दिया, अब वो हंस रहा है। यह चीज है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और फिर जिन्हू बेरू से बोलता है चलो आगे चलते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं एक जायंट को जो कि काफी ज्यादा खुश होता है जिन्हू को देखकर। और वो जायंट ना बेरू और फिर हम लोग देखते हैं जो जायंट चैन से बना होता है ना वो जिन्हू का वेलकम करता है, बोलता है वेलकम मोनार्क। फिर जिन्हू सोचता है अपने मन में क्या यही इस डंजन का बॉस है? फिर जो जायंट होता है ना वो बोलता है कि रूलर्स के पास एक प्लान है, मुझे दूसरे मोनार्क्स को बताना होगा। लेकिन जब वो जिन्हू को ध्यान से देखता है ना वो चौंक जाता है और बोलता है तुम तो वो नहीं हो जिसको मैं जानता था। और अब जिन्हू से जायंट से पूछता है क्या तुम्हारी ऐसी हालत रूलर्स ने किया है? फिर जायंट बोलता है वो मेरा यूज करना चाहते हैं एज ए स्टेपिंग स्टोन और जल्द ही स्टार्ट और अभी जल्द ही एक वार होने वाली है। और उसकी बातें सुनकर ना जिन्हू भी सोच में पड़ जाता है कि वो काफी सारे बीस्ट से बात कर चुका है लेकिन कोई भी अपने ओरिजिन्स और चीजों को ऐसे नहीं समझा पाया। और फिर उसे बोलता है वैसे तुम मेरे को यहाँ बताओ, वैसे तुम मेरे को यह बताओ कि जो रूलर्स है ना वो कौन है? तब जायंट बोलता है दे आर द लॉन्ग टाइम एनिमीज ऑफ द मोनार्क। और फिर जिन्हू को ऐसा लगता है कि अगर यह लोग मोनार्क्स के एनिमी हैं जिसका मतलब यही होता है कि वो लोग मेरी भी एनिमी है। एंड देन वो जायंट से बोलता है क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ पे बांधा हुआ है? तो वो जवाब देता है हाँ और मैं भी एक मोनार्क हूँ और जो सभी मोनार्क और रूलर है ना वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम उन सभी को हैंडल कर पाओ। और अभी तुम्हें अपने अलायंस से फाइट बैक करनी होगी और मेरे सील को अंडू करो और मैं तुम्हारे इस चीज में हेल्प करूंगा। लेकिन जिन्हू भी लाइक अबे तू एक बीस्ट है और तू मेरे को यह बात बता रहा है कि तेरी बातों पे भरोसा करूँ, कैसे कर सकता हूँ? तो अब वो बीस्ट बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपने आप पे बिलीव करवाता हूँ। एंड देन वो एक मंत्र गाने लगता है जिससे जिन्हू के सामने एक नोटिफिकेशन आता है। जो मोनार्क ऑफ द बिगिनिंग है जिसका नाम लिगिया है वो एक प्लेज खाता है, आमीन की शपथ खाता है भरोसे की। और यह देख कर ना जिन्हू थोड़ा मन में सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जो उसका जवाब होता है ना वो यस होता है। और फिर लिगिया उसे बोलता है चलो मेरी सील को रिलीज कर दो और फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और जिन्हू बोलता है चलो मैं तुम पर अब कंप्लीट भरोसा कर सकता हूँ। और अब जिन्हू उसे छुड़ाने के लिए कुछ बोलता है तो वो बोल नहीं पाता और हमें पता चलता है कि इस प्लेस के अंदर जो यह प्लेस है ना वो भरोसे पर काम करती है और जो भी इस प्लेस के अंदर होगा ना वो झूठ नहीं बोल सकता। इसका मतलब यही होता है कि जिन्हू उसका बेवकूफ बना रहा था। और अब जिन्हू उसे बोलता है चलो ठीक है मैं समझ गया और तुम मेरे को यह बताओ तुम इतना फ्रीली बात कैसे कर पा रहे हो दूसरे मैजिक बीस्ट को छोड़ के? जो सुनकर लिगिया काफी कंफ्यूज हो जाता है लेकिन जिन्हू उसे एक्सप्लेन करता है। और फिर लिगिया जवाब देता है ओ तुम्हारे कहने का मतलब है कि डंजन ऑफ चोस, लेकिन इसके बदले में तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तुम कैसे डंजन ऑफ चोस और मोनार्क को सेम लेवल पर रख सकते हो? जिन्हू रूलर्स की बात कर रहा होता है वो उस बीस्ट आर्मर से पूछता है जिन्होंने सिल्वर आर्मर पहना हुआ था और उनके बैक्स पे विंग होती हैं। और वो फिर जवाब देता है यस वो सभी रूलर्स हैं। जिन्हू बोलता है चलो ठीक है लेकिन क्यों वह बीस्ट को भेज रहे हैं? और हमारा जो ये एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायो।